Hello friends, welcome to my channel WV Free Math Solution. This is Sanjana Giri. Guys, we have already done up to question number 10. So today we will start from question number 11 or 11 that is chapter 17 area of rectangle and square. 11 कोशिश करेंगे कि हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा सम्स का ये करें. ओके और ये क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसे आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से समझना. ओके चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है कि पास की चित्र की तरह 5 मीटर चौड़े दो रास्ता आयताकार बगीचे को 4 बराबर भागों में बांटता है. ये आयताकार बगीचा है और कितना इसका ये जो रास्ता की चौड़ाई यहाँ पे दे दिया है 5 मीटर. ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लंबाई दिया है 60 मीटर और इसका चौड़ाई दे दिया है 40 मीटर. आयताकार ये बगीचा है और इसका लंबाई 60 और ये इसका ब्रेथ 40 मीटर दिया है. ओके उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रति वर्ग मीटर 80 रुपया, यहाँ पे 40 दिया है जबकि यहाँ 80 होगा. 80 रुपीज़ खर्च करके, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है, मैं यहाँ बता दे रही हूँ. यहाँ कहने का मतलब है कि ये चौड़ाई का मतलब ये जो रास्ते की चौड़ाई है इसका कितना टोटल खर्च होगा ये हमें निकालना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़मीन के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालो. ये जो 4 भागों में डिवाइड कर दिया है ना, इनका क्षेत्रफल हमें निकालना है. और क्या करना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के और इस पर कितना खर्चा बन रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर में यहाँ पे 80 रुपीज़ खर्च हो रहा है, तो टोटल रास्ता बनाने में कितना खर्च होगा ये हमें निकालना है. ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो पहले इसका पहले ये तो इनका ये निकालना होगा एरिया, उसके बाद हमें इसका एरिया, टोटल एरिया में से इन चारों का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा. और उसी से ये 80 रुपीज़ का, यानी एक वर्ग मीटर में हमारा 80 रुपीज़ खर्च हो रहा है, तो कितना जो टोटल आएगा आंसर उसमें कितना खर्च होगा ये हमें निकालना है. चलो बनाते हैं इसे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर हमारा इस तरह से होगा. ये जो रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ है ये कितना है, तो ये दिया है 5 मीटर. चारों तरफ से जो रास्ता है इसका 5 मीटर का विड्थ है. ठीक है, 5 मीटर इसका चौड़ाई है और इसका लेंथ दे दिया है, टोटल लेंथ रेक्टेंगुलर गार्डन का 60 मीटर और ये 40 मीटर. ठीक है, जब लेंथ गार्डन का दे दिया है और ब्रीथ भी दे दिया है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एरिया निकाल लेना होगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू कितना दिया है 60 मीटर. ओके, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 40 मीटर. सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, मैं डायरेक्ट लिख रही थी, 60 इंटू 40 दैट इज़ यहाँ पे हो गया 2400 स्क्वायर मीटर. ये हमारा टोटल एरिया निकल गया. ठीक है, टोटल एरिया निकल गया. अब हमें क्या करना है, ये छोटा वाला एरिया निकालना है. यदि एक निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो यदि हम एक निकाल लेंगे उसी से हम इंटू 4 कर देंगे तो ये हमारा चारों निकल जाएगा. ठीक है, अब हम लिखते हैं नाउ लेंथ of rectangular garden of one small portion, एक छोटा पोर्शन का. सपोज मैं यही इसी का निकाल रही हूँ. ठीक है, लेंथ इसका निकाल रही हूँ. लेंथ निकालने में ध्यान देखना क्या कर रही हूँ, 60 माइनस 5 है यहाँ पे, 5 बाई 2. ठीक है, ये जो लेंथ दिया है उसका बाई 2, ये जो विथ दिया है, विथ से टोटल जो लंबाई है उसका बाई 2 की है. ठीक है, दैट इज 60 माइनस 5 कितना हो गया 55 बाई 2. ये हो गया एक पोर्शन का लेंथ, ये वाला समझो. ठीक है, 2 हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 2 भाग है इसलिए हम यहाँ बाई 2 कर रहे हैं. ओके, अब उसी तरह से हम ब्रीथ भी निकालेंगे. ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ वन स्मॉल पोर्शन इक्वल टू क्या है, ब्रीथ इसका 40, ये टोटल ब्रीथ जो दिया हुआ है 40 माइनस ये जो विथ दिया है रास्ते का बाई 2 दैट इज 35 बाई 2
मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ निकल गया तो इसका मतलब हम इससे यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ वन स्मॉल पोर्शन इक्वल टू एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 55/2 इंटू 35/2, क्या, स्क्वायर मीटर। ओके, आप लोग यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट से बहुत मार्क्स मिलता है, सो ध्यान से यूनिट लिखना जरूर। ओके, अब इनका हमें क्या करना होगा, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 55 इंटू 35 दैट इज़ 1925/4। ये मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही रहने देती हूँ। ये हमारा 1 पोर्शन का निकला, तो हम चारों का निकालेंगे अब। और चारों का कैसे निकलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 स्मॉल पोर्शन, सब इक्वल पार्ट है, ठीक है, इक्वल पार्ट है, इसलिए हमें क्या करना होगा, बस मल्टीप्लाई कर देना होगा। पोर्शन इक्वल टू 1925/4 इंटू 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, कितना आसान, अब बहुत ही अच्छा से बन गया ये। तो ये 9 है, 1925, ओके, और इंटू 4 ये इतना हो गया। ये हमारा चारों पोर्शन का निकल गया और टोटल निकला हुआ है इतना। अब इसमें से यदि हम ये निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ द पाथ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू, मैं यहाँ बना दे रही हूँ, एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू कितना, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, टोटल, ये टोटल जो रेक्टेंगुलर पार्ट है हमारा, इसमें से हम ये चारों को माइनस कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सो 2400 माइनस, ओके, दैट इज यहाँ पे निकला 475 स्क्वायर मीटर। ये एरिया ऑफ द पाथ निकला। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि 1 वर्ग मीटर में, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि 1 वर्ग मीटर में 80 रुपया लग रहा है तो टोटल कितना यहाँ पे खर्चा बैठेगा यदि हम रास्ता बनाएं तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। सो कोस्ट ऑफ पेइंग एट ₹80, ये रुपीज़ है या ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू कितना, टोटल जो एरिया दिया हुआ है उससे हम इंटू इससे इसको कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में मेरा 80 रुपया हो रहा है तो 475 में कितना हो गया, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सो 80 इंटू इतना 475, सो 475 इंटू 80 दैट इज, ये आया हमारा रुपीज़, ये इतना हमारा पैसा लगा रास्ता बनाने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है हमारे घर के अंदर आने का रास्ता 2 मीटर चौड़ा है। ये जो रास्ता है ये 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद रास्ता घर के सामने के बगीचे के पास के चित्र की तरह 2 समान वर्गाकार खंड में बटा हुआ है। ये 2 वर्गाकार खंड में बटा हुआ है, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रति वर्ग मीटर 500 रुपये के हिसाब से रास्ता बनाने में 8000 रुपये खर्च हो रहा है। ये जो रास्ता है इसका यहाँ पे दे दिया है कि 1 वर्ग मीटर में 500 रुपये खर्च हो रहा है, तो टोटल भी यहाँ पे खर्चा दे दिया है, यानी 8000 टोटल खर्चा हो रहा है। तो बगीचे के एक वर्गाकार खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन और है कि घर आयताकार जगह पे बना है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये घर है, ठीक है, इसका आयताकार जगह है, दिखाई तो दे रहा है कि आयताकार जगह पे बना हुआ है। उसके बाद इसका जो चौड़ाई है, घर का चौड़ाई यानी ये वाला, ये दे दिया है 4, ओके, 4 मीटर यहाँ पे दे दिया है 4 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि आयताकार जगह की चौड़ाई यदि 4 मीटर होने पर कितने वर्ग मीटर में ये बना है, यानी कि घर का क्या बोला जा रहा है, टोटल एरिया निकालना है हमें। तो ये हिसाब करके देखना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। पहले तो ये रास्ता जो है, रास्ता का खर्च बनाने में कितना लग रहा है, तो 8000 रुपये टोटल खर्च पड़ रहा है। 1 वर्ग मीटर में 500,
तो यहाँ से हम लोग यहाँ रास्ता का जो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, वही हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर होगा, क्योंकि वही है रास्ता। ओके, चलो बनाते हैं। सो क्वेश्चन के अनुसार इस तरह से हमारा ड्राइंग होगा। ये स्क्वायर पार्ट है। ओके, स्क्वायर पार्ट है, स्क्वायर पार्ट, ये स्क्वायर पार्ट। ओके, ये हाउस है, घर है, और ये है रोड, रास्ता। ठीक है, इसका कितना दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है, और इसको खर्च, इसका बनाने में खर्च लग रहा है 8,000 टोटल खर्च लग रहा है, 500 मीटर के हिसाब 500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यही लिखते हैं, सिंस 500 rupees to construct a road इक्वल टू कितना, 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा पड़ रहा है, 500। तो 1 रुपये में कितना खर्चा होगा, 1/500। सो 8,000 में कितना होगा, सो 1/500 डिवाइड इंटू 8,000। 20 से 20 कैंसिल हो गया, देखो 5 से कट रहा है 16 टाइम्स। ओके, सो 16 यहाँ पे क्या निकला, ये स्क्वायर मीटर, यानी ये इसका 16 स्क्वायर मीटर ये निकला। ठीक है, अब ये क्या है निकला हमारा, इसका एरिया निकला। ओके, अब यहाँ पे ब्रीथ दिया हुआ है 2 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ब्रीथ ऑफ रोड इक्वल टू कितना दिया है, 2 मीटर। सो यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया होता है। सो एरिया बाई ब्रीथ हम करेंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा, दैट इज़ एरिया बाई ब्रीथ, या ऐसे भी लिख दे रही हूँ 2, यहाँ पे 2 की जगह पे ब्रीथ लिख दे रही हूँ। एरिया बाई ब्रीथ दैट इज़ 16/2। सो 8 मीटर ये लेंथ निकल गया, ये लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर निकला। सो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला, 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि बगीचे के एक वर्गाकार खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना होगा, ये हमें निकालना है। उसके बाद ये तो निकल गया, अब क्या निकालना है, तो आयताकार जगह की चौड़ाई 4 मीटर दे दिया है, और कितने वर्ग मीटर में ये बना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये जो चौड़ाई इसका यानी घर का चौड़ाई यहाँ पे दे दिया है 4 मीटर। ठीक है, अब सिर्फ हमें किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, यानी इधर का अभी हमें कोई काम नहीं है। लेकिन ये देखो ये लेंथ, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर टोटल है। ओके, तो ये जो लेंथ होगा वो हमारा इसका लेंथ के इक्वल होगा, यानी ये इक्वल और ये लेंथ दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, सो पैरेलल है और एक पैरेलल लाइन है और लेंथ इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द हाउस इक्वल टू लेंथ ऑफ द हाउस इक्वल टू कितना होगा, ये 8 निकला। ओके, ये भी 8 निकला और ये 2 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 + 2 + 8। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे निकला 18 मीटर। ये लेंथ निकल गया, ये वाला लेंथ, और ब्रीथ ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये लेंथ निकला ना, इसका मतलब ये भी लेंथ वही निकला, यानी ये टोटल लेंथ हमारा कितना निकल गया, 18 मीटर निकला। ओके, सो हम यहाँ से लिखेंगे, एंड ब्रीथ दिया हुआ है पहले से। सो ब्रीथ, ये बी है, ब्रीथ ऑफ द हाउस इक्वल टू कितना दिया है पहले से, 4 मीटर। सो हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द हाउस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ दैट इज 18 × 4
दैट इज़ 72 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे भी स्क्वायर मीटर लिख दो, स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये इसका एरिया हमने निकाल लिया, इसका एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।